यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसका हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं और इसी के साथ साथ और शिफ्ट एस करके हम इसका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी ले लेते हैं। सुपर को हटा देते हैं, अभी यहाँ पे सुपर की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या लेना है, गेटर सेटर मेथड्स एज यूजुअल। तो जनरेट गेटर एंड सेटर्स ले लो, सेलेक्ट ऑल कर दो और जनरेट कर दो। ऐसे ही यहाँ पर हम टू स्ट्रिंग मेथड भी ले लेते हैं, तो जनरेट टू स्ट्रिंग। तो ये हमारी बीन क्लास बन गई फर्स्ट वाली, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स को लिया। अब सैलरी में आते हैं, सैलरी के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि सैलरी क्लास में अगर आपको लेना है तो आप क्या लेंगे, यहाँ पे चलिए फ्लोट में ले लेते हैं। तो बेसिक सैलरी आ गया और फिर इसके साथ में वही DA TA HRA PF बोनस एंड टोटल सैलरी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले भी करवाया था कि चलिए पहले तो कंस्ट्रक्टर ही बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो डिफॉल्ट वाला आ गया और शिफ्ट एस करते हैं, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स कर देते हैं। और देखो सबका तो नहीं चाहिए होगा कंस्ट्रक्टर, हमें हमें किसका चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी के लिए। देखिए अगर बेसिक सैलरी भी आ गया तो इसी के बेस पे बाकी सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका गेटर सेटर भी जब लेंगे तो सिर्फ बेसिक सैलरी का ले लेंगे, ठीक है। सेटर गेटर तो इतने में भी काम हो ही जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप क्या लेंगे, इसमें टू स्ट्रिंग ले लीजिए। तो जनरेट कराते हैं टू स्ट्रिंग मेथड, तो ये भी आपके पास आ जाएगा। एंड आफ्टर दिस जब आप यहाँ पर आते हैं किसके अंदर, सेट बेसिक सैलरी, तो अगला काम क्या करना है, सेट बेसिक सैलरी में हम बाकी वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि DA इक्वल्स टू हमें क्या करना था, लेट सपोज 4% निकालना था, तो 0.04S इंटू क्या कर देंगे, डी सैलरी कर देते हैं। अब ऐसे ही TA डिफाइन करना है, तो TA की वैल्यू भी आपकी ऐसे ही आ जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, 0.6F ले लीजिए। फिर इसी में हम HRA भी ले लेते हैं, HRA की वैल्यू को हम कितना कर देते हैं, 14% कर देते हैं। ऐसे ही PF ले लेते हैं और PF की वैल्यू को भी हम 18% बता देते हैं। और ऐसे ही बोनस है, तो बोनस की वैल्यू को भी आप किस पे ले लीजिए, चलिए 20% पे। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर नेट सैलरी पे ले लेते हैं, क्या लिया था मैंने, टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी ले लेते हैं और टोटल सैलरी में इक्वल्स टू में बेसिक सैलरी प्लस आपका आएगा DA HRA PF और बोनस, सभी को डाल दो, ठीक है। तो मतलब एक ही के साथ में सारे काम हो जाएंगे। और यही सेम काम कहाँ पे लेके आ जाते हैं, पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेसिक सैलरी सेट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों क्लासेस तैयार है। अब हम दोनों को यूज करना चाहते हैं। अब इन दोनों को यूज करना है, तो जैसे कि मैंने आपको हाइबरनेट में भी सिखाया था, कॉन्फ़िगरेशंस, मैंने क्या कहा था, कॉन्फ़िगरेशंस मेन होती हैं। और अगर आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को बिल्कुल सही से लगाओगे तो आपको कभी भी कोई भी चीज करने में मुश्किल नहीं आएगी। तो मेन चीज आपको यही सीखना होता है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे उठा के लानी है। यहाँ पर इसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक बार मैं आपको यहाँ पर ला रही हूँ। देखो यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे config.xml, अलग से XML फाइल बनानी है। config.xml जब आप लोग बनाओगे तो यहाँ पर इस config.xml के अंदर आपको क्या डिफाइन करनी होती है, अपनी बीन्स डिफाइन करनी है। तो जो भी क्लास आपने बनाई है ना, बीन क्लास, आपको वो डिफाइन करके देनी होती है कि मेरी कौन कौन सी बीन क्लास है, उसके क्या अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है। अगर आप प्रॉपर्टी का अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कराना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप जहां से भी मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म से या कहीं से भी वैल्यू गेट करोगे या डेटाबेस से उठाओगे वो भी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करनी होती है, बीन डेफिनेशन देनी होती है। लेकिन बीन डेफिनेशन से भी सबसे पहले काम क्या कराना है, यहाँ पे हमें ये सब चाहिए होगा। तो ये वाला जो फाइल है इसको कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे। लेकिन इसके अलावा ना एक और चीज जो मुझे आप लोगों को आइडिया देना है, क्योंकि देखो जब हम स्प्रिंग में काम करेंगे ना हमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत पड़ती है। इधर उधर किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप स्प्रिंग लिखेंगे तो आपको यहाँ पे स्प्रिंग की वेबसाइट मिलेगी। जितनी कॉन्फ़िगरेशंस लेटेस्ट होंगी, जो अभी की होंगी, जो चल रही है बिना प्रॉब्लम के, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी।
ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्प्रिंग के इसी पे जाना है। मतलब जितने ट्यूटोरियल्स या फिर यूट्यूबर्स होते हैं वो कई बार अपनी कंटेंट को अपडेट नहीं करते, इस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई एरर्स आने लग जाती हैं। तो इसी वजह से बेस्ट जो आपकी डील है वो यही है कि भैया यहाँ से निकालो जो निकालो। ओके, स्प्रिंग की खुद की वेबसाइट है, ठीक है, spring.oio। तो यहाँ से निकालना है, जो भी निकालना है, जो ऑप्शन चाहिए यहाँ से करेंगे। देखो जैसे कि अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा स्प्रिंग, यहाँ पे हम लिख देते हैं इस पे कॉन्टेक्स्ट XML, या फिर स्प्रिंग की हम क्या कहते हैं कॉन्फिग XML, स्प्रिंग करके भी सर्च करोगे ना, तो जो स्टार्टिंग का जो DTD वाला पार्ट है वो आपको चाहिए। तो देखो स्प्रिंग की खुद की है docs.spring.io की वेबसाइट पे, यहाँ पर आपको जाना है और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां से मिल जाएगी। तो हमें कौन सी चाहिए, XML स्कीमा बेस्ड ऑप्शन चाहिए। तो जो ये स्टार्टिंग का पार्ट आपको दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या कि जो स्प्रिंग फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो अपनी साइट्स में से कर रहा है, इसलिए वो क्या करता है अपनी बनी बनाई बीन्स आपको दे रहा है, XML NS में उसका पूरा पाथ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसका पाथ मिल जाएगा बीन्स का, फिर इंस्टांस का, एक्सरसाइज, उसकी लोकेशन, ये अपने आप आपको सारा तरह कराया दे रहा है। आपको बस ये करना है कि जो XML फाइल बना रहे हो इसको कॉपी कर लो और कहाँ पे आ जाओ, अपने प्रोजेक्ट में आ जाओ। इस प्रोजेक्ट में आकर आपको कहाँ पे फाइल बनानी है, SRC में बनानी है। किसी भी पैकेज में मत बनाना, SRC में, क्योंकि पैकेज में बनाओगे फिर पैकेज का पाथ देना पड़ेगा, जैसे आपको मैंने कल वाली क्लास में भी दिखाया था, हाइबरनेट में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाथ नहीं देना चाहते, डायरेक्ट लेना है, तो आप सिंपल इसको SRC में बनाओ। तो यहाँ पे आके आपको एक XML फाइल बनानी है, और XML फाइल का नाम आप अपने आप से कुछ भी रख सकते हो। अभी हम इसका config.xml फिनिश कर देते हैं और इसके सोर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अब सोर्स पे जब आएंगे तो यहाँ पर हम इसी वाले पार्ट को लेकर आएंगे। ठीक है, अब जब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर, अच्छा ये XML वाला जो फर्स्ट लाइन था ना, ये देखो रिपीट हो रहा है इसलिए एरर दिखा रहा है, तो इसको हटा देते हैं और सिर्फ बीन्स को रखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो पार्ट है इसको आपको अभी लेना है, इसमें और भी चीजें ऐड होंगी, जैसे जैसे हम नए नए फीचर सीखेंगे ना, इसमें हमें और भी पार्ट्स लगाने होंगे, जो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूंगी कौन सा पार्ट किसके लिए यूज हो रहा है। ओके, तो फिलहाल अभी हमें जितनी जरूरत है, हमें सिर्फ बीन क्रिएट करनी है, तो हमें बीन का पार्ट चाहिए था और उसके इंस्टांस का पार्ट चाहिए था, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम डेफिनेशंस में आते हैं। अब यहाँ पर आकर आपको क्या बनानी है, अपनी बीन की डेफिनेशन बनानी है और उसकी प्रॉपर्टीज को डिफॉल्ट वैल्यू सेट कराना चाहते हो तो कर रहे हैं। अभी जो मैं काम करा रही हूँ ये है प्रॉपर्टी इंजेक्शन, इसको हम सेटल इंजेक्शन भी बोलते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी सेट कराऊंगी तो कल को अगर ये मेरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा खुद से, तो उसकी जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं सबकी जो वैल्यू सेट होंगी वो इसी के अकॉर्डिंग होगी। और ये किसको कॉल करके काम करवाएगा, सेटल इंजेक्शन को कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, जो अभी हम काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, बीन क्रिएट करोगे। जब आप बीन क्रिएट करोगे तो बीन क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या देनी है, क्लास देनी है। तो हर बीन की अपनी एक क्लास होती है, क्लास का नाम देना है आपको यहाँ पर। तो एम्प्लॉय क्लास है हमारे पास, एम्प्लॉय क्लास को हमें क्या देना है, इसका नाम देना है, तो आपको क्वालिफाइड नेम देना है। तो नाम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे, कॉपी करोगे क्वालिफाइड नेम को और config.xml में यहाँ पे इसको प्रोवाइड करो। ओके, और इसके बाद बीन का हमें क्या डिफाइन करना है, एक आईडी डिफाइन करना है। देखिए अगर आपको याद ना आ रहा हो तो आप आई लिख कर भी लिखोगे कंट्रोल स्पेस करके, तो ये आपको दिखा देगा। ठीक है, तो आईडी लेना है। आईडी के अंदर आप इसका एक ऑब्जेक्ट बना के छोड़ दे, मतलब इसका एक निकनेम बना के छोड़ रहे हैं। जैसे कि मान लो मुझे EMP1 करना है। ओके, तो ये मैंने इसका आईडी क्रिएट कर दिया। आईडी क्रिएट करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करोगे, तो हम क्या लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, प्रॉपर्टी का नाम वो नाम है जो आपने अपने क्लास के अंदर वेरिएबल बनाया। तो व्हाट वी कैन डू इज एम्प्लॉय क्लास को साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं विद XML फाइल, सो दैट हम नाम देख सकें इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, देखो पहली प्रॉपर्टी मेरे आ रही है आईडी, तो हम आईडी ले लेते हैं। आपको यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई वैल्यू देनी है तो आप वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ आते हैं तो इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग तो आप इस तरह से देंगे, और इसको भी सेल्फ क्लोजिंग है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं।
इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी नेम। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, नेम। तो नेम की वैल्यू हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिखना चाहते हैं, जैसे कि मान लो मुझे लिखना है ABC कुमार, ठीक है, तो मैंने ये नाम दे दिया। अब यहाँ पर आपके पास देखो, इसमें रेफरेंस भी आता है, लेकिन रेफरेंस का भी मैं बताऊंगी कहाँ पे यूज करना है। फिलहाल अभी हम दो चीजें दे रहे हैं। तीसरी चीज क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तीसरी वाली क्या है, एज। एज की भी वैल्यू आप डिफाइन करेंगे। वैल्यू में आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैंने 23 ले लिया। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है ना, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ऐसे सेट नहीं होती, ऑब्जेक्ट के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि डिपेंडेंसी जब ये इंजेक्ट करेगा तो ये सैलरी क्लास का क्या ढूंढेगा, ऑब्जेक्ट ढूंढेगा, उसका रेफरेंस ढूंढेगा। तो बीन रेफरेंस चाहिए होगा, तो पहले हम क्या करते हैं, इससे भी पहले एक और बीन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इस बीन के अंदर क्लास कौन सी देनी है हमारे को, अपनी सैलरी वाली। तो क्लास लेते हैं और यहाँ पे हम सैलरी क्लास पे आ जाते हैं। सैलरी क्लास का क्वालिफाइड नेम ले लेते हैं और इसे यहाँ पर आकर बीन में डिफाइन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, आईडी ले लेंगे। आईडी में जाकर मान लो मैंने इसका नाम सैल रख दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गई, एक बीन रेफरेंस बन गई। अब इसके अंदर मैंने क्योंकि सेटर इंजेक्शन में एक ही वेरिएबल लिया था, तो मुझे एक ही की जरूरत है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं इसकी, और प्रॉपर्टी डिफाइन करके यहाँ पे हम क्या नाम ले लेंगे, जो नाम हमने यहाँ पे लिया था। तो मैंने क्या लिया था, बी सैलरी। तो मैं इसी नाम को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे दे देती हूँ। अब जो भी बी सैलरी आएगी उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। तो मैं वैल्यू में क्या दे देती हूँ, लेट्स सपोज 50,000 दे देती हूँ। तो ये मेरी क्या बन गई, इसकी प्रॉपर्टी सेट हो गई, क्योंकि मैंने एक ही सेटर इंजेक्शन लगाया, एक ही सेटर मेथड है, तो मैं एक ही प्रॉपर्टी दे रही हूँ। क्योंकि जितने वैल्यू सेटर इंजेक्शन होंगे ना वहां पर, मतलब सेटर मेथड होंगे, उतनी प्रॉपर्टी तो देनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट, या तो बिल्कुल मत दो, तो उसके इसमें डिफॉल्ट वाला यूज हो जाएगा और बाद में आप वैल्यू दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इतना करना है। और यहाँ पर अब आते हैं, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर हमें काम क्या करना है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सैलरी है, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं देना है, यहाँ पे हमें क्या देना है, रेफ देना है, ठीक है। तो हम क्या देंगे, रेफ देंगे, और रेफ में ऊपर वाली बीन का नाम क्या रखा था, सैलरी, तो वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। मतलब हमने पहले से ही इसको बता दिया कि सैलरी का जो ऑब्जेक्ट है तुम्हें वहां से गेट करना है, तो ये अपने आप सारा काम करेगा, हमसे नहीं करवाएगा कुछ भी। ओके, तो सारा कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर ही बता दिया कि भाई कैसे कैसे इसको यूज करना है। अब देखो, ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी लगा रखा है। अब सैलरी वैसे मैंने तो वेरिएबल भी लेकर रखा था कि चलो वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए हम रेफरेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस भी लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक और ऑप्शन भी आती है आपकी, चलिए फिलहाल वो बाद में बताते हैं आपको, क्योंकि कंस्ट्रक्टर वाला है वो बाद में करेंगे। तो फिलहाल प्रॉपर्टी इंजेक्शन हमारा लग गया, तो ये हमारी क्या बन गई, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी रेडी है, तो अब हम अगला टास्क पे आते हैं, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब देखो, जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बन जाएगी ना, फिर तो आप सिंपली app.java में आ जाओ। app.java में हम इस काम को काफी तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्या बता रही थी, हम बीन फैक्ट्री का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरीके बताए हैं। दोनों में से पहला तरीका होता है जिसमें आप रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बनाते हो। रिसोर्स जो है वो जावा की स्प्रिंग फ्रेमवर्क की क्लास है, जिसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे मिलती है, org स्प्रिंग फ्रेमवर्क के core.io में। क्योंकि जब आप रिसोर्स लिखोगे ना यहाँ पर, इसकी app.java ओपन करते हैं, चलिए। तो यहाँ आ जाते हैं app.java में। तो यहाँ पे आते हैं, अगर आप रिसोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो रिसोर्स आपको कई तरह के मिल सकते हैं, तो गलत वाला नहीं उठाना है, org स्प्रिंग फ्रेमवर्क वाला ही उठाना है, ठीक है। तो रिसोर्स ले लेंगे, और रिसोर्स के अंदर आपको क्या करना है, देखिए जब आप रिसोर्स लेते हैं तो न्यू नहीं करना है, क्योंकि ये एक इंटरफेस की तरह है। तो आपको इसकी डिपेंडेंट क्लास लेनी है जिसका नाम होता है क्लास पाथ रिसोर्स, और उसको देना है config.xml। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, न्यू क्लास पाथ रिसोर्स, ठीक है। और इसको क्या देना है, अपनी जो config.xml फाइल अभी हमने बनाई है ये दे देंगे। ओके,
एंड आफ्टर दैट आपको क्या बनाना है, बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। बीन फैक्ट्री जो है इसका एक इंटरफेस है, जो कि पुराना इंटरफेस था, जो लाइट वेट एप्लीकेशंस के लिए काम करता था। क्योंकि अभी हम ज्यादा कुछ करा नहीं रहे तो इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को लेकर आएंगे। ठीक है, तो बीन फैक्ट्री का भी यूज आना चाहिए करना, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ, चाहे ये डेप्रिकेटेड है। ठीक है, डेप्रिकेटेड मतलब है पुराने वर्जन में यूज होता था, अभी के वर्जन में इसको फॉलो नहीं किया गया। ओके, सो बीन फैक्ट्री जो है वो क्या कहती है, आप एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को यूज करो और इसको आपको क्या देना है, रिसोर्स देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू क्या लेना है, यहाँ पे हमें लेना है आपको, एक सेकेंड, बीन, अरे फाइल कहाँ गई हमारी, तो कौन सी थी हमारी, एक्चुअली माय मिस्टेक, एक्सएमएल वाला लेना था मुझे। तो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री रिसोर्स लेंगे और इसको आरईएस दे देंगे। अब क्योंकि ये डेप्रिकेटेड मेथड है, इसलिए ये क्या कह रहा है, देखो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री इज डेप्रिकेटेड, क्योंकि ये पुराना मेथड था, पहले ज्यादा यूज होता था। अब आपके पास जब बीन फैक्ट्री आ जाती है, तो बीन फैक्ट्री लेने के बाद देखिए अगला टास्क आप क्या करोगे, आपको और कुछ नहीं करना, ये लगा सकते हो या ये लगा सकते हो, मतलब 2 लाइन की 1 लाइन हो जाएगी यार। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय का जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं यहाँ पर अब न्यू का यूज नहीं करने वाली। अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे कि लेट सपोज मैंने लिखा एम्प्लॉय EMP1 इक्वल्स टू करेंगे, इसका इंपोर्ट लगा दो एम्प्लॉय का, क्योंकि दूसरे पैकेज में एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आ गया। और इस ऑब्जेक्ट में अगर मुझे ऑब्जेक्ट गेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, बीन फैक्ट्री से बोलूंगी bf डॉट गेट बीन। अब जब आप गेट बीन करोगे तो आपको यहाँ पे कौन सा नाम देना है, जो नाम आपने वहां बनाया था EMP1। ठीक है, डबल कोट्स में। लेकिन अभी क्या होता है, क्योंकि ये हमें रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट, तो वो कह रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट को मैं एम्प्लॉय में कैसे करूं, तो आप टाइप कास्ट कर सकते हो। ओके, तो आपके पास एम्प्लॉय आ जाएगा और एम्प्लॉय के साथ साथ सैलरी भी आ जाएगी, मतलब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब मैं यहाँ पे अगर किसको प्रिंट कराती हूँ, EMP1 को प्रिंट कराती हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका आउटपुट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रही है, देखते हैं किस चीज की एक्सेप्शन आई है। तो एक्सेप्शंस जैसे कि मैं बोलती हूँ कि भैया पता होनी चाहिए कौन कौन सी एक्सेप्शंस आ सकती हैं और कैसे आती है। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया गलती से। चलिए फिलहाल देखते हैं, यहाँ पर अगर आप लोगों को इस टाइप का एक्सेप्शन दिख रहा है तो इसको रिज्यूम कर दीजिए। लेट्स सी किस चीज की एक्सेप्शन दिखा रहा है। क्या कह रहा है, इनप्रोवैलिड प्रॉपर्टी सैलरी ऑफ बीन क्लास कॉम डॉट फाइल्स डॉट, ठीक है, कॉम डॉट फाइल्स डॉट बीन। तो ये कह रहा है कि भाई इनवैलिड प्रॉपर्टी है सैलरी, एंड एंटिटीज में एम्प्लॉय नाम से, क्योंकि बीन का जो प्रॉपर्टी है सैलरी इज नॉट राइटेबल और हैज एन इनवैलिड सेटल मेथड। डज द पैरामीटर टाइप ऑफ द सेटल मैच द टाइप ऑफ द गेटर। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कोई बताएगा क्यों आ सकती है ऐसी प्रॉब्लम। अगर मैंने वहां पर सैलरी क्लास का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, और मैं उसका रेफरेंस भी प्रोवाइड कर रही हूँ, और सैलरी के अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू लिया था, और एम्प्लॉय में मैंने सैलरी यहाँ पर सैलरी के नाम से ले रखा, राइट। अब जैसे कि मैंने इसका कॉन्फिग आपको दिखाया था, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सैलरी का वैल्यू दिखा रहे थे, राइट। तो अब अगर यहाँ पर एम्प्लॉय 1 था, इसका ना कॉन्फिग 1 दिखाती है, मैंने दूसरा पुराना वाला दिखाया था। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, बीन क्लास बनाया था, कॉम डॉट फाइल्स डॉट सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सैलरी का प्रॉपर्टी था वो मैंने बेसिक सैलरी सेट कर रहा है, इसको हम कई तरह से सेट करते हैं, एक ऐसे भी आता है, जो मैंने कराया वो भी आता है। तो यहाँ पर जब वैल्यू सेट हो गई थी, तो हमने क्या बनाया, यहाँ पर आकर हमने प्रॉपर्टी के अंदर एक्चुअली में जो बीन वाला रेफरेंस दिया है ना, उसको हमें इस तरीके से डिफाइन कर, हाँ जी, हमने डायरेक्ट दिया था, वैसे दे सकते हैं वो वाला तरीका भी, लेकिन वो पुराना हो चुका है, वो बीन फैक्ट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता ना, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करोगे इस तरीके से, और जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू ले ही लेगा। ओके, तो अगर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका यूज करना है, तो कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल में आ जाइए, और यहाँ पर आप क्या करिए, इसका रेफरेंस ले लेते हैं, एक बार चेक भी करते हैं चलिए।
तो हमने यहाँ पर सेल नाम से बनाया था ना, तो अभी हम क्या करते हैं, इससे यहाँ से ले लीजिए। तो आपको क्या लेना है, रेफरेंस बीन बताना है, और बीन के अंदर आप क्या ले लेंगे, यहाँ पर आप ले लेंगे सेल, और इसके बाद यहाँ पर आकर प्रॉपर्टी को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी को क्लोज कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी रेफरेंस भी आ जाएगी। तो यहाँ पर रेफरेंस आ गया और यहाँ पर वैल्यू आ गया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, दोनों को एक साथ में यूज कर सकते हैं। जब आप एक साथ में इसको यूज करोगे तो यहाँ पर बी सैलरी की एक बार ना जरा वैल्यू भी चेक मार लेते हैं। हमने क्या दिया था, 50,000 डाला था। ठीक है, तो इसको अभी हम सेव कर देते हैं और यहाँ आ जाते हैं। एक बार इसको रन करके देखते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिखा रहा है एरर हमारा। देखो क्या रहा है, सैलरी ऑफ बीन क्लास फॉर्म डॉट फाइव डॉट राइटेबल नहीं है। और राइटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि कह रहा है एरर क्रिएटिंग बीन विद नेम। फर्स्ट एग्जांपल है, एरर क्रिएटिंग बीन विद emp1 डिफाइंड इन रिसोर्स, क्योंकि उसको सैलरी के साथ प्रॉब्लम है। कह रहा है इनवैलिड प्रॉपर्टी सैलरी ऑफ बीन क्लास। देखो प्रॉपर्टी ऑफ बीन क्लास में अगर ये इनवैलिड प्रॉपर्टी बता रहा है ना बार बार में, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कई बार ये इसके सेटर को ढूंढ रहा होता है और उसको सेटर इनसे मिलता नहीं। एंड वो कह रहा है कि इसका गेटर जो है उसके अंदर सही वैल्यू नहीं आ रही। लेट्स चेक, एक बार इसके अंदर देखते हैं क्या आउटपुट है। एक बार जरा सैलरी क्लास ओपन करते हैं। सैलरी क्लास में हमने क्या बनाया था, गेटर मेथड दिया था जिसमें हम बेसिक सैलरी को रिटर्न कर रहे थे। और यहाँ पे हम सेटर मेथड में क्या कर रहे थे, बेसिक सैलरी को गेट करके उसकी वैल्यू को सेट करा रहे थे। कई बार डेटा टाइप को लेकर भी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए भी ये दिक्कत कर देता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मैंने सैलरी प्राइवेट फ्लोट में ही लिया था, सेम ही प्रोग्राम चल रखा है हमारा, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये रनिंग प्रोग्राम है मेरा, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या दे रहा है, वहां पर जाकर ये वैल्यू को सेट नहीं करा पा रहा है। चलिए कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार। तो देखो अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करेंगे, टाइप कास्ट के लिए मतलब यहाँ पे कह रहे हो, नहीं उसकी दिक्कत नहीं आएगी। जो आप कॉन्फ़िग फाइल है ना, वहां पर तो आपको सिर्फ वैल्यू देनी। ओके, तो जरूरी नहीं है। तो अगर आप नहीं भी देते तो भी चल जाएगा। अब देखो इसके अंदर, चलिए यहाँ आते हैं देखते हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं इसके अंदर अपनी फाइल को देखते हैं, तो मैं जो आपको ऐप डॉट जावा दिखा रही थी, ऐप डॉट जावा में हम क्या कर रहे थे, इसकी बीन की वैल्यू को गेट करा रहे थे। एक बार मैं यहीं से चलाकर दिखा देती हूँ। देखिए अगर मैं इसमें भी चलाती थी तो सारी वैल्यूज आ रखी है यहाँ पर, एम्प्लॉय की सारी वैल्यूज को चेक करा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इसकी कॉन्फिग 1.xml ले लेती हूँ, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी आपकी। तो ये सेटर मेथड्स को कॉल कर रहा है और वैल्यू को दिखा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी प्रॉब्लम दे रही है ना, हम क्या करते हैं, इसको अभी 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। इसको मैं बताऊंगी क्योंकि ये शुरू शुरू में दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने काफी नई चीजें नहीं लगाई। कुछ और फीचर्स भी हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे तभी ये एक साथ में यूज हो पाएगा, अदरवाइज यूज नहीं करेगा, प्रॉब्लम देगा ही देगा, डेफिनेट है फीस। तो अभी के लिए क्या करते हैं, चलिए इसको यूज नहीं करते। और अगर मैं इस वाली प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम सैलरी को ले रहे हैं तो चेक करते हैं ऐप डॉट जावा, तो बाकी वैल्यूज तो दिखाई रहे। तो इसने क्या किया, अपने आप से सारी वैल्यूज को सेट करा दिया। ओके, जिससे कि आप इसको यूज करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, अपने आप ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट भी कर रहा है, स्ट्रिंग में वैल्यू भी मतलब आपके जो वेरिएबल्स हैं उसमें भी जा रही है। अब ये जो वैल्यूज जा रही है, क्योंकि देखो पहली क्लास है इसलिए मेनली मेरा मोटिव ये था कि समझाना कि काम कैसे कर रहा है, सेटर इंजेक्शन अपने आप वैल्यूज को कैसे उठा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप आते हो और यहाँ पर आकर आप क्या देखते हो कि ये भाई किसको कॉल कर रहा था, सेटर मेथड्स को। लेट्स डू वन थिंग, जो इसके सेटर मेथड्स हैं जैसे कि ये वाला,
यहाँ पर आप लोग क्या करिए, यहाँ पर एक मैसेज डाल दीजिए, सेटिंग वैल्यूज ऑफ एम्प्लॉय, पहले वाले में डाल दूं मैं सिर्फ, जस्ट टू चेक कि जब हम ऐप डॉट जावा को रन करते हैं तो यहाँ पर ये किसको कॉल कर रहा है, सेटर को कॉल कर, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहा। ओके, तो ये क्या कर रहा है, डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि अगर सेटर का इंजेक्शन भी बनाना है तो किसको कॉल करेगा, ये डिफॉल्ट के ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। मतलब अगर मैं इस वाले में चलती हूँ और यहाँ पे भी एक मैसेज डाल देती हूँ, और यहाँ पर भी हम एक और मैसेज डाल देते हैं, जस्ट टू चेक कि भाई किसको अंदर काम कर पा रहा है। तो अब अगर मैं ऐप डॉट जावा को एक बार और रन करती हूँ तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि पहले इसने डिफॉल्ट वाले को कॉल किया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपने आप ही, और फिर वैल्यूज को सेट भी करा दिया, एंड उसके बाद जब हम टू स्ट्रिंग करा रहे हैं तो हमारे आउटपुट दिखा पा रहे हैं। तो विच मीन्स कि हमने अगर एक बार कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी तो हमें दोबारा काम करने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पर बीन को गेट कर रहे हो और आप यहाँ पे खुद से वैल्यू सेट कराना चाहते हो तो करा सकते हो। जैसे कि अगर लेट सपोज आप यहाँ पर एक एम्प्लॉय का, जैसे हमने EMP1 बनाया, तो ऐसा नहीं है कि जो डिफॉल्ट वैल्यू आ गई सिर्फ उसी के साथ काम करना है, आप अपने आप से भी काम करवा सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपने यहाँ पर बनाया, इसमें आपने एम्प्लॉय EMP2 बना देते हैं, यहाँ पे BF डॉट गेट बीन करेंगे, और गेट बीन में हम इसमें EMP1 को ले लेते हैं। अब देखो, टाइप कास्ट करने का एक और तरीका भी है, आप कॉमा लगाओ और यहाँ पर क्या लिखो, किस क्लास का है ये, एम्प्लॉय का, तो डॉट क्लास लगा दो। तो या तो आप टाइप कास्ट करोगे आगे एम्प्लॉय लगा के, या यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट क्लास दे दो, दोनों तरीके से आपका जो है रेफरेंस इसको मिल जाएगा। मतलब ये दोनों ही तरीके टाइप कास्टिंग के लिए यूज होंगे, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर आपको एम्प्लॉय में वैल्यूज को इनपुट कराना है, जैसे कि मैंने लिख दिया, अभी मैं इनपुट नहीं ले रही, खुद से ले रही हूँ, सो EMP डॉट सेट ID कराना है, तो मैंने यहाँ पे अपने आप से एक ID भी दे दिया। EMP2 मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करें, हम चेंज भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नाम लिखाना है वो आप दे दीजिए, ऐसे EMP3 डॉट सेट, सॉरी EMP2 डॉट सेट। अगर मुझे एज करानी है तो आप एज भी लगा दीजिए, मतलब ऑब्जेक्ट बनाकर ये हमें दे रहा है, बाकी काम हमें संभालना, हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। ओके, ऑब्जेक्ट हमें कौन बनाकर दे देगा, ये बनाकर दे देगा, जिससे कि हमारा काम इजी हो गया ना, अब हमें ऑब्जेक्ट्स की टेंशन नहीं है, मैं कंस्ट्रक्टर कितने भी बना दूं काम चल जाएगा मेरा, राइट, किसी में भी चेंज कर दूं, बस मुझे कहाँ पे डिफाइन करना है, कॉन्फिग फाइल में जाके करना है, और यहाँ पर उसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर मान लो EMP2 डॉट सेट करनी है सैलरी, अब सैलरी सेट करनी है तो मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे सैलरी का भी इन भी चाहिए होगा। तो आप अगर सैलरी का ऑब्जेक्ट भी गेट कराना चाहते हो इससे, तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि सैलरी का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ठीक है, इसका इंपोर्ट लगा दो और यहाँ पे लिखो BF डॉट गेट थ्री, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, सैलरी, कॉमा के बाद सैलरी डॉट क्लास। अभी के लिए एक बार कॉन्फिग में आते हैं, और मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, यहाँ पर आकर मैं जरा इसको यहाँ से हटा देते, इसको छोड़ देते हैं अभी, कोई बात नहीं, इसका तो मैं आपको कल वाली क्लास में भी करवा दूंगी दोबारा से, जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको सॉर्ट आउट कराऊंगी, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे आपको एक इंटरफेस और बताना पड़ेगा इसका, उसके थ्रू हम इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपनी इसमें ऐप डॉट जावा, प्रॉपर्टी नेम सैलरी है, आपने सैलरी लिया है, अच्छा चेक करते हैं, अच्छा अच्छा, ये भी गड़बड़ है, लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, दैट उसको हम बाद में हैंडल करेंगे, रुक जाओ अभी। तो ऐप डॉट जावा के अंदर आते हैं, ऐप डॉट जावा में अगर मैंने क्या लिया, इसके अंदर सेल लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने सेल की वैल्यू को गेट करवाया। अब सेल की वैल्यू को गेट तो करा लिया, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेल में भी जाकर क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को सेट करा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा S डॉट सेट बेसिक सैलरी, मैंने यहाँ पे 45,000 दे दिया। ओके,
तो 45,000 एफ लगा देते हैं, क्योंकि बेसिक सैलरी फ्लोट में यहाँ से दे रहे हैं तो एफ लगा देते हैं अपने आप से। एंड लास्ट में यहाँ पर क्या करो, आप एस को प्रोवाइड कर दो, इसको सैलरी। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आकर इसको प्रिंट करती हूँ EMP2, तो मेरी आउटपुट आ जाएगी सारी के सारी। ठीक है, तो बेसिक सैलरी भी आ गई। ओके, तो इस तरीके से मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, बस क्लास बनानी है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, वैल्यू बनानी है, और जरूरी नहीं है कि वहां पे प्रॉपर्टीज दे। अगर आप वहां प्रॉपर्टीज नहीं भी देंगे, सिर्फ बीन बनाकर छोड़ देंगे, तो भी आप उसको ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हो। तो मतलब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, उसके सेटर्स को कॉल करना, वैल्यूज को सेट कराना, सारा काम ये अपने आप संभालेगा। इस चीज को अभी हम मैनुअल मोड में कर रहे हैं। आगे चल के मैं इसी में आपको बीन की ऑटो वायरिंग सिखा दूंगी। ऑटो वायरिंग में क्या होगा, सिर्फ आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे और उसको ऑटो वायर कर दोगे, वो बाकी का काम खुद से संभालेगा। मतलब हमें कुछ भी और करने की जरूरत है, हम सीधा उसके ऑब्जेक्ट को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑटो वायरिंग में आ जाएगा, लेकिन पहले अभी हम उसको मैनुअल मोड में सीखते हैं। और ये वाला जो प्रॉपर्टी सेक्शन है ना, ये हमें पता है क्या हेल्प करेगा आगे चल के, कि लेट सपोज आप डाटाबेस से कोई वैल्यूज को गेट करा रहे हो, जैसे कि आप लोग ड्राइवर वगैरह बनाते हो MySQL वगैरह में जब जाते हैं, तो वो सारा काम हमारी बीन्स करेंगे यहाँ पर। तो बीन्स में जाकर हमें क्या करना होगा, वैल्यूज को डिफाइन करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे अपनी क्लास की प्रॉपर्टी की है, ऐसे ही हम बीन क्लास में डाउ क्लास की प्रॉपर्टीज को भी सेट कराएंगे, और फिर सारा कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटोमेटिक उठाएगा और हमारा काम करवा कर देगा। तो मतलब एक बार सेटिंग कर दिया, उसके बाद टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अपने आप काम करते रहेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मेन होता है, ऑब्जेक्ट बन जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो। कर लेगा उस चीज को, राइट। हमारे को टेंशन देने की जरूरत नहीं है कि भाई सैलरी में उसके एम्प्लॉय में भी जाकर चेंज करना है, यहाँ पे भी जाकर चेंज करना है, वो चीज नहीं रहेगी। ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे यूज करना है इसको। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, खुद से एक बार बना के देख लेना कल की क्लास में, क्योंकि आज का तो बिल्कुल बेसिक था, बहुत ही बेसिक सिखाया मैंने, बिल्कुल कोर में जाकर। कल की क्लास में मैं इसका थोड़ा एडवांस सिखाना स्टार्ट करूँ। ओके, तो एक और चीज जाते जाते कर लेते हैं, app.java में। जैसे मैंने कहा था ना, ये पुराना तरीका है, अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो आप क्या यूज करोगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लेकर आओगे। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो चलो मैं इसका नाम BF से कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे हमने सब जगह BF यूज किया होगा। इक्वल्स टू करके न्यू क्या लेंगे, XML। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको लेना है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट यूज करना है। और ऑब्जेक्ट हमारा किस चीज का आता है, क्लास पाथ XML। मैं नाम भूल जाती हूँ हर बार, बस इसका नाम बड़े लंबे चौड़े होते हैं ना, तो इनको देखना होता है। तो क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, बस इसमें आकर आप क्या बता देंगे, अपनी config.xml। आप लोगों ने जब हाइबरनेट में काम किया था, तो वहां पर आपने एक चीज नोटिस की थी, कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़े थे शुरू में, 4-5 बनाने पड़ रहे थे। यहाँ पे कितना बना रहे हैं, ठीक है। और जब हम हाइबरनेट को स्प्रिंग में इंटीग्रेट करेंगे, तो भी हमें एक ही बनाना पड़ेगा। सारा काम हमारे लिए ये करेगा, मतलब हमें ऑब्जेक्ट बनाने का टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो चीज हमारे को हेल्प कर देती है स्प्रिंग में, कि वो अपने आप ही ऑब्जेक्ट हैंडलिंग कर लेता है पूरी की पूरी। ठीक है, क्योंकि वहां आपको याद होगा कितने बना लिए थे, रिसोर्स भी आ गया था, फिर ट्रांजेक्शन आ रहा है, सेशन फैक्ट्री आ रहा है, सेशन भी आ रहा है, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे। तो ये सारा का सारा काम हमारा कौन लेने वाला है, स्प्रिंग लेने वाला है। हम सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट देंगे और उसको क्या देंगे, config.xml देंगे। जैसे ही इसके पास config.xml आएगी, ये क्या करेगा, सारी बीन्स को लोड कर लेगा। और जैसे ही config.xml आएगी ना, उसी वक्त पे ये क्या करता है, बीन्स को इनिशियलाइज भी कर देगा। इनिशियलाइज करने के बाद जब हम गेट बीन करते हैं, तो उस वक्त पे ये एक नया ऑब्जेक्ट अपने आप बना देता है, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमें उठाकर दे देता है। एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आ गया, तो हम किसी भी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, अगर प्राइवेट नहीं है तो। ठीक है, और उसको अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। तो मतलब हम किस पे लॉजिक पे ध्यान देंगे, सिर्फ बिजनेस लॉजिक पे, कि हाँ भाई काम कैसे करा। ओके, तो मेनली डिपेंडेंसी इंजेक्शन यही काम करेगा, आपकी हेडेक ले ली उसने सारी के सारी। ओके,
तो कल की क्लास में इसी को हम फर्दर लेके जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मुझे आपको काफी कुछ सिखाना है। और कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हम देखेंगे कि फाइल सिस्टम में कैसे देखना है, क्लास पाथ एक्सएमएल कैसे आता है, एनोटेशन लगानी है तो वो कैसे लगेगी, क्योंकि यही काम हम एनोटेशन से भी कर सकते थे, तो एनोटेशन से भी करके देखेंगे। ठीक है, और साथ के साथ इसके अंदर हम डिपेंडेंसीज भी लगा के देखेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कैसे कैसे लगाना। ठीक है, तो इसके साथ साथ कई तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को ये वाला तरीका बताया, जिसमें हम प्रॉपर्टी नहीं, ये वाला प्रॉपर्टी और वैल्यू इकट्ठी ले रहे हैं। इसको करने के दो और तरीके भी हैं, तो ये भी सीखेंगे कैसे यूज करने हैं। ऐसे ही कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन आएगा, उसमें भी देखेंगे कैसे यूज करना है। तो अभी बेसिकली शुरू शुरू में बेसिक बेसिक चलाएंगे, क्योंकि कोर है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे आपके दूसरे वाले। ओके, एंड डोंट वरी, पूरा स्प्रिंग ऐसे ही रहने वाला, इजी रहने वाला है, कोई चीज मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, और बहुत इंजॉय करोगे, बहुत अच्छा मजा भी आता है करने में, क्योंकि अभी तो शुरू पहली क्लास बनाई है तो इसलिए ज्यादा कुछ था नहीं। आगे काम करेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि एप्लीकेशन कितनी बढ़िया से इनको आती है, काम कैसे करती है। ओके, चलिए फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय फॉर टुडे एवरीवन। अच्छा, एक और चीज है बिफोर गोइंग, एक काम करते हैं, इस वाले ग्रुप में आई थिंक जो 3:30 वाला बैच है, हाइबरनेट वाला, उसी के सारे